जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मोटरवे M5 को नुकसान। M5 का मशरकी हिस्सा सैलाब में बह गया। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारने का प्लान। दरियाई सतलुज और जनाब की सैलाबी रैलों से ऊट शरीफ अहमदपुर शर्किया में तबाही के मनाजिर। इलाका बरडानी, चकहल और दीगर इलाकों की राब्ता सड़कें सैलाबी रैलों में बह गईं। मकानात मुनहदम, फसलों और बागात को शदीद नुकसान। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में कमी, निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दीगर मुल्क भी पाक सऊदीया जैसे मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इस बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक द्वार के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। हर मुसलमान वैसे भी हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की खुफिया शराइत नहीं। किसी दूसरे मुल्क ने चाहा तो मुआहदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। मुआहदे का दायरा कार दीगर मुल्कों तक भी बढ़ सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, अपनी सलामती के लिए खित्ते के मुल्कों को मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार करने की बजाय एक खुद मुख्तार और बासलाहियत मुल्क पर भरोसा करना होगा। सऊदी अरब के साथ मुआहदा मुस्बत पेशरफ्त करार। बिलावल भुट्टो का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तसव्वुर होगा। हमने भारत से मुकाबला करके जंग में कामयाबी हासिल की। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन अदारे हॉप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के आला सतह वफ्द की मुलाकात। वफ्द में हैडलबर्ग यूनिवर्सिटी अस्पताल, जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर और हॉप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के माहिरीन शामिल थे। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन अदारों की मुआवनत पर उसूली इत्तफाक। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने पंजाब में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को अबलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा है। पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी के जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। जानवर के खेत में दाखिल होने पर जमींदार आपे से बाहर। सखर के इलाके सालहापट में मुबैना तौर पर जमींदार ने ऊंटनी की टांग तोड़ दी। ऊंटनी को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा, मुंह पर भी डंडे मारे। मालिक जख्मी ऊंटनी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया। ऊंटनी मालिक के इंसाफ के लिए दुहाई। वज़ीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ऊंटनी का इलाज कराने की हिदायत। कहा, जानवर के साथ ऐसा सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। भारत में मुबैना खातून बैंकर ने इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। भारतीय फौज के मकरूज एहलकार को धमकियां, गलीज़ जुबान का इस्तेमाल। पढ़े लिखे होते तो सरहद पर ना भेजे जाते, किसी अच्छी कंपनी में काम करते। मुबैना खातून बैंकर की गुफ्तगू। कहा, दूसरों का माल हड़प ना करो, इसीलिए तुम्हारे बच्चे माजूर पैदा होते हैं। खातून के अल्फाज वायरल होने पर भारतीय फौज की जगहसाई। सोशल मीडिया पर भौंचाल बर्पा हो गया। सारफी ने भारतीय बैंकिंग निज़ाम पर सवालात उठाए तो बैंक इंतजामिया को वजाहत करना पड़ गई। खातून का बैंक से ताल्लुक ही नहीं। सोशल मीडिया सारफीन ने वजाहत भी मानने से इनकार कर दिया। चीनी सदर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता, बाहमी ताउन से आगे बढ़ने का अज़्म। सदर शी जिनपिंग का कहना है कि चीन और अमेरिका दूसरे जंग अज़ीम में इत्तेहादी थे। चीनी अवाम जापानी जारहियत के खिलाफ अमेरिकी हिमायत को फरामोश नहीं करेंगे। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अमेरिका को यकतरफा मुआशी पाबंदियों से गुरेज करना चाहिए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला पुरअमन तरीके से हल किया जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजलास से खिताब। कहा, ईरान पर पाबंदियां और कशीदगी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देगी। फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी एतमाद की बहाली के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। डायलॉग और सिफारतकारी को मजीद वक्त देना चाहिए। ऐसी कार्रवाई की हिमायत नहीं करेंगे जिससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरान पर नई पाबंदियां रोकने के हक में 4 ममालिक ने वोट दिया। 9 ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की मुखालफत। 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान, रूस, चीन और अलजायर ने करारदाद के हक में वोट दिया।
ایرانی مندوب نے پاکستان، روس، چین اور الجزائر کا ووٹ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ ایران نے UN سیکیورٹی کونسل کے فیصلے کو سیاسی جانبداری قرار دے دیا۔ ایران پر یورپی پابندیاں 28 ستمبر کو دوبارہ نافذ ہونے کا امکان۔ بگرام ایئر بیس پر امریکی فوج کی تعیناتی کے لیے افغانستان سے مذاکرات جاری ہیں۔ بگرام ایئر بیس امریکہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا چینی صدر اور میں نے ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری دے دی ہے۔ ٹک ٹاک کی سخت نگرانی کریں گے، سیکیورٹی پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ غزہ پر اسرائیل کے زمینی حملے جاری، مزید 43 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ شہداء میں 9 سال کے بچے سمیت 2 امدادی ورکرز بھی شامل۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 65,200 سے زائد ہو گئی۔ غزہ سول ڈیفنس کے مطابق غزہ سٹی سے اب تک 4,50,000 فلسطینی نقل مکانی کر چکے۔ ادھر برازیل کا اسرائیلی بربریت کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جانے کا اعلان۔ امریکہ کا اسرائیل کو $6 ارب کی جنگی امداد دینے کا اعلان۔ $3.8 ارب کے اپاچی ہیلی کاپٹر اور $1.9 ارب کی فوجی گاڑیاں شامل۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کو جنگی امداد دینے کے لیے کانگریس سے رجوع کر لیا۔ امریکہ کا فلسطینی صدر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے ویزا دینے سے انکار۔ صدر محمود عباس اگلے ہفتے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے۔ T20 کرکٹ ایشیا کپ آخری گروپ میچ میں بھارت کی عمان کو 21 رنز کی شکست۔ 189 رنز کے تعاقب میں عمان کی ٹیم 167 رنز بنا پائی۔ ایونٹ میں سپر 4 مرحلے کا آغاز آج سے ہوگا۔ پہلے میچ میں سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اور امریکی ریاست مشیگن میں نارڈرن لائٹس کا دلکش منظر، آسمان رنگ برنگی روشنیوں میں نہا گیا۔ امریکہ کا خلیجی ممالک سے رابطہ، غزہ میں جنگ کے بعد انتظامی امور پر تبادلہ خیال۔ غزہ میں عبوری حکومت کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ غزہ کے معاملات کو امریکہ براہ راست کنٹرول کرے گا۔ غزہ کے مستقبل سے متعلق فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہکاوی کی گفتگو۔ صدر ٹرمپ کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی مائیکل والٹز اقوام متحدہ کے سفیر مقرر۔ امریکی سینیٹ نے سابق سیکیورٹی مشیر کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ تعیناتی کے حق میں 47 اور مخالفت میں 43 ووٹ پڑے۔ ٹرمپ کے حکم پر جنوبی کیریبین کے پانیوں میں کارروائی، منشیات اسمگل کرنے والی کشتی پر سوار 3 افراد ہلاک۔ مارے گئے ملزمان کا تعلق دہشت گرد تنظیم ٹرینیڈاڈ وینزویلا سے تھا۔ کشتی پر حملے کے ویڈیو جاری کر دیے۔